हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल 2023 यानी बुधवार का दिन। आज मार्केट शुरू होने के पहले क्या न्यूज़ फ्लो है, टेक्निकल डाटाज है, एसजीएक्स निफ्टी क्या बोल रहा है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट कर करिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट कर करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है और जॉब्स डाटा भी आने वाले हैं अमेरिकन मार्केट में, तो इसके चलते हुए प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और ये सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। और कल अमेरिकन मार्केट 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। हालांकि 200 पॉइंट बहुत कम होते हैं, और ये 200 पॉइंट माइनस में क्लोज होने की भी वजह अमेरिकन मार्केट ये बता रहा है कि जॉब्स डाटा जो है, यानी लोगों को जो नौकरियां लगी है वो कम लगी है, यानी जॉब डाटा कम आ गए हैं। तो इसके लिए उनको लग रहा है अमेरिकन मार्केट को कि रिसेशन यानी आर्थिक मंदी आ सकती है। इसके डर से वो 200 पॉइंट गिरे हैं। लेकिन हंसी वाली बात यह है कि अगर जॉब्स डाटा बढ़ के आते थे तो ये लोग बोलते थे कि अरे बाप रे, इकोनॉमी स्ट्रांग कर रही है, अभी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी, तो भी फिर गिर सकते थे। यानी अच्छा आ गया तो भी गिरेंगे, बुरा आ गया तो भी गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि भाई लगातार पिछले एक हफ्तों से 1600 पॉइंट बढ़ चुके हैं अमेरिकन मार्केट, तो उनको कुछ तो कुछ बहाना चाहिए ना गिरने का। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों। ये कुछ ऐसा बोल रहे कि बहुत कुछ आर्थिक मंदी आएगी या ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, उनको कुछ बहाना चाहिए था आर्थिक मंदी का। ठीक है, इसके लिए अमेरिकन मार्केट गिरा। और अभी हालांकि डाउ फ्यूचर लगभग 25 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, और एसजीएक्स निफ्टी हमारा जो है वो 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। लेकिन कल एसजीएक्स निफ्टी जो क्लोजिंग था 3:30 बजे का, वो 118 पॉइंट प्लस में था, 118 पॉइंट। और अभी ये 50 पॉइंट अगर माइनस में निकालेंगे तो एक 50 60 60 70 पॉइंट प्लस में खुल सकता है आज हमारा निफ्टी। यानी कल जो है परसों के सेशन में छुट्टी के पहले हम लोग 17,400 यानी 17,400 के पास क्लोज हो गए थे। 17,450 17,450 के ऊपर खुलने की देख रहे हैं निफ्टी, 50 60 पॉइंट प्लस में ओवरऑल 2 दिन का अगर लिया जाए तो। यानी जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 17,450 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर हम लोग खुलने की देख रहे हैं। तो आपको क्या देखना है स्टार्ट करने के बाद? मार्केट आज सुबह 10-15 मिनट के 10-15 मिनट में अगर 17,450 17,450 के ऊपर टिक पाने में कामयाब होता है निफ्टी, तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, क्योंकि 17,400 के ऊपर कॉल राइटर्स मौजूद थे दोस्तों कल के दिन। तो फिर वो निकलना चालू करेंगे। फिर मार्केट 17,500 550 ये मेजर रेजिस्टेंस यानी रुकावट के लेवल पे आएगा, जहां आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी है दोस्तों। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है कल गुरुवार के दिन, और सुबह 10 साढ़े 10 बजे डिक्लेयर होगी, तो मार्केट जबरदस्त वोलेटाइल रह सकता है। क्योंकि पिछले कई दिनों से अमेरिकन मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन हमारा मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। लगता है कि आरबीआई की पॉलिसी की वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, $85 के ऊपर गया है। और इसके लिए हमारा जो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट जो 0.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने वाली है, वो 50 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ाएगी तो मार्केट क्रैश हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा सा अलर्टनेस है मार्केट में आरबीआई पॉलिसी तक। उसके बाद मार्केट वन साइडेड जाएगा कल 10 11 साढ़े 11 के बाद, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। सो मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में है। सो आज भी एक छोटी दायरे में फंस सकता है मार्केट, ऊपर और नीचे दोनों साइड के मूवमेंट दिखा सकता है, छोटे छोटे मूवमेंट। और एक अच्छी खबर ऐसी है कि जो बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, बाद में बजाज फाइनेंस जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, उनमें जो लोन एडवांस का जो फिगर आ गया है वो करीब करीब 20 से 25% लोन एडवांस का ग्रोथ का
डाटाज आए दोस्तों, क्योंकि जो अभी उनका जो अभी इस महीने से चालू हो जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स का सिलसिला, उसके पहले ये डाटा रिलीज होते हैं हमेशा, आप देख सकते हो। तो लोन एडवांस का जो ग्रोथ जो है, लोन एडवांस ग्रोथ वो बढ़ के आया है 20-25% तक। तो इसके चलते हुए ये पॉजिटिव ये माहौल रहेगा बैंकों में और बजाज फाइनेंस में भी, क्योंकि बजाज फाइनेंस मैंने 3 दिन पहले जैकपॉट स्टॉक के रूप में दिया था और आपने देखा कि परसों के एक ही दिन में वो 100 पॉइंट बढ़ा और आज भी बढ़ सकता है। ओके, सो ये तो सुपर डुपर हिट हो गया बजाज फाइनेंस का जैकपॉट स्टॉक। तो ये एक नजर आ गया। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस गिरने लगे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 101 तक आ गया है, बहुत गिरा है। और दूसरा, बॉन्ड यील्ड भी अमेरिकन मार्केट में गिरी है दोस्तों, बॉन्ड यील्ड, क्योंकि रिसेशन के खतरे के कारण, रिसेशन खतरा आने के कारण जो डर है उनके मन में। सो इसके चलते हुए गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर जबरदस्त बढ़े हैं। उसमें गोल्ड 61,000 के ऊपर गया है दोस्तों, सोना, क्योंकि कभी भी हिस्ट्री में देखा जाएगा तो रिसेशन का जब खतरा आता है तब गोल्ड बढ़ने लगता है। तो गोल्ड ने हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दी है 61,000 के ऊपर। सो ये भी आपको बोलना मेरा कर्तव्य था। सो कमोडिटी प्राइसेस भी गिर रहे हैं, सब कुछ एक। और दूसरा, एशियन मार्केट जो है वो माइनस में है दोस्तों अभी। जापान का मार्केट माइनस में है, बाकी के मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव है। यूरोपियन फ्यूचर्स माइनस में है, हमारा एसजी निफ्टी 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर लगभग फ्लैट है। तो एक फ्लैटिश संकेत है ओपन होने के बाद हमारे मार्केट के। तो मैंने जैसे बोला आपको 50 पॉइंट के आसपास बढ़ के चालू हो सकता है एज पर एसजी निफ्टी अभी जो दिखा रहा है। लेकिन बहुत बार देखा गया कि एसजी निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है। सो एसजी निफ्टी अलग ही रंग दिखा सकता है, लेकिन आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आप कायम रह सकते हो, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर आप ध्यान रखिए बस, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। और प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस करके काम कीजिए। वैसे भी इंडिया विक्स 13 के नीचे है, मल्टी ईयर लो है। सो अभी जाने के लिए कुछ बचा नहीं है ऑप्शंस के प्रीमियम, लेकिन कल एक्सपायरी है। सो ऑप्शंस के प्रीमियम घटा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी अभी घटने के चांसेस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन के प्रीमियम घट गए हैं दोस्तों। कल शायद एक आरबीआई की पॉलिसी के बाद ऑप्शन के प्रीमियम घट सकते हैं, अगर तेज उछाल आ गया तो। और नीचे आ गया तो जोर से मार्केट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ओके, और आईटी के स्टॉक्स, नैस्डैक थोड़ा सा कवर हो गया है, पिछले 3-4 दिन से गिर रहा था नैस्डैक। सो आईटी के स्टॉक्स आज देखना पड़ेगा, आईटी के स्टॉक्स के ऊपर हलचल क्या है। दूसरी एक बड़ी न्यूज आ गई है अभी अभी थोड़ी देर पहले, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विंडफॉल टैक्स जो होता है, जो ओएनजीसी, रिलायंस जैसे शेयर्स जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑयल के ऊपर, ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है विंडफॉल टैक्स, उसको पूरी तरह जीरो कर दिया है। यानी वो बंद कर दिया है विंडफॉल टैक्स। सिर्फ अभी डीजल के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये न्यूज रिलायंस और ओएनजीसी जैसे शेयर्स के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आएगा दोस्तों। और रिलायंस का शेयर आज बढ़ सकता है इसके कारण, और इसके कारण रिलायंस शेयर बढ़ गया तो फिर निफ्टी भी स्ट्रांग रह सकता है, या निफ्टी मेंटेन रख सकता है, नीचे नहीं आ सकता है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओके, और बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ऑलरेडी अच्छी खबर है, क्योंकि बैंक जो है उनका जो एडवांस जो ग्रोथ का फिगर है वो भी अच्छा आ गया है। सो विंडफॉल टैक्स हटाने का पूरा जो है उसका फायदा ओएनजीसी और रिलायंस जैसे शेयर्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको हो जाएगा। और सिर्फ अभी डीजल के ऊपर बचा है, और वैसे भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो ये रिलायंस के लिए डबल बूस्टर है दोस्तों। सो रिलायंस बढ़ सकता है, ओएनजीसी बढ़ सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज जो आ गई वो मैंने आपको बोला है। सो हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्री मार्केट रिपोर्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए आप, सिर्फ 10 मिनट के कार्यक्रम में मैंने पूरी तरह न्यूज़ फ्लो वगैरह सब कुछ कवर कर दिया, न्यूज़ बेस जो भी है। अभी चलिए टेक्निकल के ऊपर आते हैं, डाटा के ऊपर। सो निफ्टी 17,400 के पास क्लोज हो गया था परसों के दिन, कल तो छुट्टी थी। सो आज देखना है आपको 17,450 पहला जो लेवल है उसके ऊपर टिकता है, दूसरा लेवल 17,550, 17,550। तो 17,550 के पास एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वैसे भी कॉल और पुट रेशो जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, पुट कॉल रेशो जो निफ्टी का है वो 1.15 का है, थोड़ा नीचे है, तो निफ्टी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में 1.30 है जो ओवरबॉट है दोस्तों, पुट कॉल रेशो। सो आज अगर 17,550 के पास निफ्टी जाता है तो वहाँ हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे आ सकता है मार्केट, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और वही बैंक निफ्टी में 41,120
41,120 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो फिर 41,300 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर नीचे आता है तो फिर 40,500 का जो सपोर्ट है वो ले सकता है, 40,500 का नीचे के लेवल। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और निफ्टी में मैं सपोर्ट आपको एक ही देता हूं, खास सब जबरदस्त सपोर्ट है 17,250 से लेके 17,300 का लेवल, 17,250 से लेके 17,300, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में आज के दिन। सो आपको वेनेवर वहां आ गया निफ्टी तो आपको बाय ऑन डिप करना है और ऊपर 17,550 के पास बेचना है। ओके, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, जो भी पुट और कॉल लेते हो। ओके, और बैंक निफ्टी में वही 40,500 नीचे अगर आ गया तो लेना है और ऊपर 41,120 के आसपास देना है, ये ध्यान में रखिए। और उसके नीचे और उसके ऊपर गया तो फिर और 300-400 पॉइंट नीचे ऊपर जाएगा, ये जो लेवल्स दिया है मैंने। ठीक है दोस्तों, सो आशा करता हूँ आज का जो विश्लेषण है वो बहुत ही बढ़िया हुआ रहेगा। अच्छा रहेगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखिए, और जो पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए ताकि आपको सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट, डाटा, टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये सभी के सभी कार्यक्रम इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जरूर देखने को, सुनने को मिलेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं टेक्निकल डाटा ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।